आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन पहले हम देखें 2D। तो 2D में पहला देखते हैं ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो आकार होता है वो त्रिभुज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो इसका आकार होता है। इसका जो परिमाप होता है वो होता है A + B + C। A जो है इस साइड का लंबाई है, ये इस साइड का लंबाई है, ये इस साइड का लंबाई है, और H जो है उस पर हाइट है, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो बेस है और इसका हाइट है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हमको एस निकालना होगा, जिसको A + B + C/2 से निकालते हैं। एस पहले निकालते हैं, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है उसको हम लगाते हैं। जैसे हीरोन्स फार्मूला होता है √ में S - A S - B और S - C। एस जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, और ये एक एक साइड है इन सबका, A B और C। उसी तरह आगे बढ़े तो आगे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें सारे जो इसके साइड है वो सारे एक समान ही होते हैं। तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है A + A + A, जिसको हम 3A कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया, वो होगा √3/4 इंटू A²। और उसका जो हाइट होगा H, ये जो H है वो होगा √3/2A। इसके बाद आगे है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें इस त्रिभुज के दो साइड इक्वल होते हैं और एक अलग होता है, और इसमें एक हाइट है H। तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा, ये दोनों साइड A + B बराबर 2A + B इसका परिमाप होता है। और इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू B, बेस जो है, √ में A² - B²/4। ये होता है इसका क्षेत्रफल का एरिया। और इसका जो हाइट है ये होता है √ A² - B²/4, इसका हाइट होता है। आगे बात करें रेक्टेंगल की, जिसको आयत कहते हैं। रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2L + B। L बोल दें या फिर A + B बोल दें। ये ये है और ये है B। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ के इसका परिमाप आ जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा A × B। A × B इसका क्षेत्रफल होता है। उसी तरह वर्ग की बात करें तो वर्ग में जो चारों साइड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है A + A + A + A, जिसको हम 4A कहते हैं। और इसी तरह इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा A², मतलब जो साइड है, जो इसका जो साइड होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इसका जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो इसके डायगोनल पे बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जो दो डायगोनल है इसके, वो दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इसका जो परिमाप होगा वो सेम इसी तरह होगा, इसको वर्ग की तरह 4A। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे पहला डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल। इसको मान लेते हैं पहला डायगोनल, और ये जो है इसको मान लेते हैं दूसरा डायगोनल। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की, मतलब समलंब चतुर्भुज की। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होता नहीं है, इसका जो होता है वो एरिया होता है, क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 A + B गुणे H। इसमें जो A और B है वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। लेकिन ये दोनों जो साइड है ये आपस में समांतर नहीं होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में समांतर होंगे। बात करते हैं सर्कल, मतलब जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। इसमें जो ये R है वो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। इसका जो सरकमफेरेंस मतलब परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ये जो पाई है इसका जो वैल्यू होता है पाई का होता है 3.14, या फिर इसको हम कहते हैं 22/7। और इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में जो विड्थ है उसका आधा जो होता है उसी को कहते हैं सेमी सर्कल। तो इसका जो परिमाप होता है
वो होता है पाई आर प्लस डी मतलब इसका जो व्यास है डी, उसको कहते हैं परिमाप। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आगे बात करें तो ये एक सेक्टर है, विड्थ का सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको विड्थ कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, एक सर्कल दिया रहेगा और इसके सेंटर पर इस आर्क पे, रेखा पे एक कोण बना रहेगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं कोई थीटा, कोई कोण बना हुआ है। इसका एरिया जो पूछेगा, ये जो कोण बनाया है इसका जो एरिया पूछेगा, ये इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसको संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। इसमें छोटे वाले जो सर्कल है उसका जो त्रिज्या है वो है छोटा आर, और ये जो बड़ा वाला आर है ये बड़े वाले सर्कल मतलब वृत्त का है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई बड़े वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। ये होता है 2D, यहाँ तक खत्म होता है। अब बात करते हैं 3D की। तो 3D में सबसे पहले आता है क्यूबाइड, जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। ये क्यूबाइड का वो शेप है, आकार है। इसमें ये एल लेंथ कहते हैं इसको ब्रेथ, और इसको एल मतलब लंबाई चौड़ाई, और ये एच है हाइट। तो इसका जो सी से होता है मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2L+B इंटू एच। और इसका जो टी एस होता है जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। एक एक करके बारी बारी सबको लिखना है, LB प्लस BH प्लस HL। और इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू बी इंटू एच। जो साइड है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब इसके बाद बात करें क्यूब की, तो क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन क्षेत्र। इसका ये जो सारा साइड है वो आपस में बराबर होते हैं। इसका जो सी से होता है वो होता है 4A स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टी एस जो होता है वो होता है 6A स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में ये उसका शेप है, ये हाइट है उसकी, और यहाँ से यहाँ तक उसका त्रिज्या है। इसमें सी एस सी का बात करें तो इसका होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2πR, इसमें से कॉमन H प्लस R। और इसके जो आयतन है उसका बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसके आयतन का फॉर्मूला होता है। अब कोण की बात करें तो कोण में ये उसकी बाहर का लेंथ है, ये हाइट है उसकी, और ये है उसका त्रिज्या। तो कोण में नीचे सर्कल बना है, उसका जो रेडियस है वो है त्रिज्या आर। इसका जो सी एस है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर इंटू एल। और टोटल सरफेस होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जाएगा एल प्लस आर। यहाँ पे जो एल है, एल जो है वो होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल का फॉर्मूला होता है, ये जो एल लिखे हैं उसका फॉर्मूला है ये। अब बात करें वॉल्यूम की, आयतन की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसी तरह हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर जो होता है उसका आकार इस तरह का होता है, इसमें ये और ये दोनों रेडियस हैं। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πR स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πR स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3πR क्यूब। इसका वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। इसी तरह आगे बढ़ें तो आगे लिखा है स्फीयर, ये उसका आकार है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको सी एस ए कहते हैं, वो होता है 4πR स्क्वायर। और यही उसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4πR स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है, आयतन वो होता है 4/3πR क्यूब। इसका आयतन होता है। अब इसी तरह होलो सिलेंडर की बात करें, खोखला, तो इसका जो वॉल्यूम होता है
ये आर छोटे वाले का और ये बड़े वाले का रेडियस त्रिज्या, और ये हो गई इसकी हाइट h। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई ब्रैकेट में बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस माइनस छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस इंटू h। अब बात करते हैं हॉलो स्फीयर की। तो हॉलो स्फीयर का ये आकार होता है, ये जो स्फीयर था उसी का हॉलो स्फीयर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है 4/3 पाई बड़े वाले स्फीयर का त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटे वाले स्फीयर की त्रिज्या का क्यूब। ये होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो ये थे मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले, उसका ये थे मेंसुरेशन के सारे फार्मूले। अगले क्लास में हम इसके मेंसुरेशन कुछ क्वेश्चन करेंगे।